हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं और वो किसी रेसिपी का वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे किचन में काम आने वाली ज़रूरत की वो चीज़ें हैं जिससे हमारा काम आसान होता है और टाइम की भी बचत होती है। तो हम अपने किचन में तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम जल्दी हो और आसानी के साथ हो और साथ ही टाइम की भी बचत हो। लेकिन आज जो हम आपको चीज़ें दिखाएंगे वो सारी ही चीज़ें मैनुअली हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे किचन में जिनका हम यूज़ करते हैं, जिनमें से मोटी मोटी चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये एग कटर है, इससे हम एग को आसानी से काट सकते हैं, जिससे बहुत सफाई के साथ कटता है। और साथ ही इस टाइप का जो हमारे पास ग्रेटर होता है, इसमें टोटली सारी चीज़ें होती हैं, 16 पीसेस होते हैं और सारी ही चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि चिप्स बना सकते हैं आप, तरह तरह के किसी भी चीज़ को स्लाइस कर सकते हैं। इसमें चिप्सर है, स्लाइसर है, ग्रेटर है, जूसर है और चॉपर भी है और 16 पीसेस हैं इसमें। ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी भी बात नहीं करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये डो कटर होता है या फिर ये पिज़्ज़ा कटर होता है या गुजिया बनाने का ये मोल्ड होता है, विस्कर वगैरह, या फिर इस टाइप की जो स्ट्रेनर होते हैं किसी भी तरह के, वो हो, ये जो है वो केक कटर है, ये इस टाइप का आता है। ये सारी चीज़ें हमारे काम को आसान तो बनाती ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा। तो 4 चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जिनके होने से हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इसमें से कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो ज़रूर होना आसान हो जाए, जिसमें से ये चॉपर है, ये इस टाइप का चॉपर है और ये नाइफ फिक्स होता है, इससे भी काफ़ी आसानी रहती है। ये तो काफ़ी पुराना, हमारे पास कम से कम 25 साल पुराना है और ये एक इस टाइप का चॉपर है। तो यहाँ पर ये दोनों ही तरह के चॉपर आसानी के साथ कट जाती है। और तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइफ़ की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह के नाइफ़ हैं और ये नाइफ़ ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह की सब्ज़ी हो उस तरह का नाइफ़ लेकर हम इसका यूज़ करते हैं। तो घर में कम से कम 3 से 4 तरह के नाइफ़ ज़रूर रखें, छोटे बड़े, और साथ ही उनकी धार अच्छी होना चाहिए जिससे कोई भी सब्ज़ी काटने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना हो। तो ये तो नाइफ़ से रिलेटेड बात हो गई। साथ ही हम आपको जो चीज़ दिखाएंगे वो ये इस तरह का ये कटर है। ये सब्ज़ी हम आपको यहाँ पर काट के नहीं दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सब्ज़ी काट के हम आपको दिखाएंगे तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने किचन में काम को आसानी से कर सकते हैं, तो हम आपको वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने किचन में अपने काम को बहुत आसान भी बना देते हैं और काम करते वक्त अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर काम बहुत ईजिली हो जाता है। तो इस जगह पर हरी मिर्च या जो भी चीज़ आप गाजर, मूली, खीरा काट रहे हैं, इस तरह से पकड़ लीजिए और यहाँ पर रख लीजिए। और साथ में फिर इसको जब आप चलाएंगे तो इस तरह से ये चीज़ स्लाइस के शेप में कट के नीचे आ जाएगी। अच्छा है, जो कि जल्दी चीज़ कट जाती है। साथ ही इसमें एक ये ऊपर पीलर भी दिया हुआ है, इससे आप कोई भी चीज़ पील कर सकते हैं। और अब ये सीज़र है, और सीज़र जो है इससे हम पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी मिर्च है, हरा धनिया वगैरह काट सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इससे बारीक भी कटता है और स्पेशली हमें हरा धनिया काटना इससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ में और बहुत बारीक कटता है। तो इसके लिए हम, यानी कि हरे धनिया के लिए हम स्पेशली ये सीज़र का ही यूज़ करते हैं। अब आपके साथ हम कुछ पीलर शेयर करेंगे, जिसमें से एक पीलर तो हमने आपको ये दिखाया था इस टाइप का, अगर आपके पास हो तो भी ये पीलर का ही काम करता है, क्योंकि ये ऊपर इसमें पीलर दिया हुआ है। इससे ये एक इस टाइप का ही पीलर है, जो इस टाइप भी पीलर है, इस डिज़ाइन के भी पीलर हैं, ये कुछ आप देख सकते हैं। और साथ ही एक ये पीलर है, ये इस टाइप का आता है, इससे कई काम कर सकते हैं। और ये पीछे की साइड इसमें जो दी हुई है, इससे आप
एप्पल को काट सकते हैं। एप्पल के बीज का पार्ट जो होता है, जहाँ पर बीज होते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। या जिन चीज़ों में बीज होते हैं तो आप इस तरह से उसके बीज साफ कर सकते हैं। और ये पीलर का काम करता है। इसको यहाँ पर से इस तरह से लूज किया जाता है और फिर इसको इस तरह से घुमा लिया जाता है और उसके बाद में वापस से इसको टाइट करेंगे। और अब ये जो है हमारे पास पूरा पीलर बन गया और ये इससे पीलर का काम किया जाएगा। और साइड में इसमें ये एक इस तरह की ये शार्प सी नोक भी दी हुई है। इससे किसी भी चीज़ के अंदर के हम बीज निकाल सकते हैं, जैसे करेला वगैरह होता है या परवल होते हैं, उसके बीज निकाल सकते हैं। बीजों को निकालने के लिए ये इस तरह का भी एक ये टूल आता है, इससे भी गूदा अच्छे से निकल जाता है। और करेले वगैरह के अंदर तो हम इसी से ही उसके बीजों को निकालते हैं, बहुत ही आसानी के साथ निकल जाते हैं। और इसमें ये दूसरी साइड भी इसी टाइप से ये दी हुई है। ख़ास तौर से जब हम आलू वगैरह छीलते हैं तो आलू के अंदर अक्सर जो आँख कहलाती है आलू की, तो आलू की आँख की वजह से जो गंदगी रह जाती है, जो कालक सी या मिट्टी रह जाती है, तो इसकी हेल्प से हम आलू को साफ़ कर सकते हैं। या फिर ये जो पीलर होते हैं इसकी नोक से भी साफ़ किया जा सकता है। और साथ ही ये भी पीलर हैं कुछ, जिससे कई डिज़ाइन पील करने के बाद में आप उसके लच्छे वगैरह भी बना सकते हैं। लौकी के, गाजर के, किसी भी चीज़ के, या कैबेज बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाती है इन चीज़ों से। ये भी अलग अलग तरह के हैं ये, और बहुत ही अच्छा यूज़ है इनका। और ये भी एक टाइप का पीलर है हमारे पास, इससे भी पीलर का ही काम करते हैं। और अब हम आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं वो ये इस तरह का, यहाँ पर इसमें एक ब्लेड लगा है और इसको इसमें इस तरह से फिक्स कर देते हैं और ये ऊपर का पार्ट इसमें हटाते हैं। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स क्रैश हो जाते हैं। चाहे जितने आप ड्राई फ्रूट्स इसमें क्रैश करिए, तरह से इसको पकड़ लीजिए, दबा लीजिए। और उसके बाद में आप जब इसको इस तरह से चलाएंगे, यहाँ पर हम आपको चला के दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पूरा ही खाली हो गया है और ये ड्राई फ्रूट्स इस तरह से कट गए हैं। बहुत ही अच्छा ये स्लाइसर या क्रशर है और इसमें बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स क्रैश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा ही ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए इसका ही यूज़ करते हैं। बहुत आसानी लगती है और बहुत जल्दी। और देखा कितनी आसानी से कितने सारे ड्राई फ्रूट्स कट गए कुछ ही सेकंड के अंदर। और ये तो ख़ास तौर से हमें बहुत ही अच्छा लगता है और इसको धोना भी बड़ा आसान है। इसको अब हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, ये वाला चॉपर। ये वाला चॉपर वाकई इससे बोलना चाहिए कि अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। इसमें हर चीज़ इतने अच्छे से कटती है, अनियन, ग्रीन चिली, टमाटोज, कुछ भी आप इसमें काट लें, बहुत ही काम की चीज़ है। और सिर्फ 3-4 बार में ही जब आप इसमें डालकर और आप प्लेट फिक्स कर लें और जो भी चीज़ काटना है वो डालें और ये पार्ट को इस तरह से फिक्स कर दें और वापस से इसका इस तरह से लॉक लगा दें। इसमें एक लॉक लग जाता है कि अब ये फिट हो गया, अब ये नहीं खुलेगा। अब इसके बाद में आप इसको इस तरह से पकड़िए और पुल कीजिए। आप 4-5 बार भी पुल कर लेंगे इसको तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा बारीक कट जाएगी, इतनी अच्छी फाइनली चॉप्ड हो जाएगी कि आप खुद देखकर हैरत में हो जाएंगे कि और वक्त नहीं लगता है। हरी मिर्च काटने से जो हाथों में जलन पड़ती है वो नहीं होती है, प्याज काटने से जो आंखों में आंसू आते हैं वो सब नहीं होता है, और साथ ही वक्त भी कम लगता है। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मुझे तो ऑमलेट वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। हरी मिर्च वगैरह, ऑमलेट की सारी चीज़ें आप इसमें डालिए, अंडा तोड़ के डालिए, बंद कीजिए और 5-6 बार इसको पुल कीजिए और ऑमलेट एकदम तैयार है फ्राई होने के लिए। तो बस आप ऑमलेट बनाइए झटपट। और इसी तरह से आप इसमें चटनी तक बना सकते हैं। हमने खुद इसमें चटनी बनाई है, टमाटर वगैरह की चटनी बनाई है अच्छे से। पहले टमाटर डाल के उसको इसमें पीस लिया एकदम बारीक होने तक, हल्की सी दरदरी सी बनती है जो कि एक अलग ही उसका टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में।
तो आप इसको तो ज़रूर लें और इसका भी यूज़ करें, तो आप खुद देखेंगे कितने काम की चीज़ है ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये पिजियन का है और बहुत ही अच्छा है ये। हम आपको इसके अंदर अदरक को चॉप करके दिखाते हैं कि अदरक किस तरह से हम चॉप करेंगे। यहाँ पर अदरक को छीला हुआ है और इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस कर लिए, इसमें डाल देंगे। और अब ये लिड इसके ऊपर इस तरह से फिट कर लेंगे और अब वापस इसको इस तरह से पूल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 बार इसको पूल किया है और अब खोल के चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बारीक अदरक कटी है और ख़ास तौर से इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप जैसे कि अक्सर हम लोग पास मिक्सर में होता है जो फ्रूट प्रोसेसर होते हैं, भी कम चीज़ हो अगर ग्राइंडर के अंदर तो वो ठीक से पिसती नहीं है। इसमें ये इशू नहीं है, इसमें आप कम चीज़ डालें ज़्यादा डालें कोई भी इशू नहीं है, बहुत आसानी के साथ में कट जाएगा। चाहे कितना भी कम आप डाल लें, ज़्यादा के लिए ज़रूर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें भर देंगे तो थोड़ा सा पूल करने में परेशानी होगी। तो हमेशा ही कोई भी चीज़ जब इसमें आप चॉप करें तो आधे या आधे से ज़्यादा रखें और उसके बाद में आप कई दफ़ा में, अगर ज़्यादा चीज़ है कई दफ़ा में इसमें चॉप कर लें। यहाँ पर आप कुछ गैजेट्स जो भी हमने आपको दिखाए हैं, हमारे पास और भी काफ़ी सारे हैं। और जैसे कि हमारे पास ये एप्पल कटर ही है, ये एप्पल कटर भी बहुत अच्छा है। यहाँ के आते हैं एप्पल कटर। इस एप्पल कटर में स्पेशल बात यह है कि इसके साथ इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर ही आप एप्पल को रखिए और वापस से इस तरह से काट लीजिए और बीज का जो पार्ट होता है वो निकल के इस तरह से इसमें से अलग हो जाएगा और आप फिर इस तरह से जितने भी स्लाइसेस होते हैं एप्पल को इसमें रखे रहने दीजिए। ऊपर से इसका ये बॉक्स बंद कर दीजिए तो आप एप्पल को काट कर इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये एप्पल कटर भी काफ़ी अच्छा है। तरह से हमारे पास कुछ ये ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें से अगर आप चीज़ें लेना चाहते हैं, जिसमें से एक चीज़ें इसमें से लें, जिसमें से एक ये चॉपर है और उसके बाद में ये इस टाइप का ये चॉपर ज़रूर लें और साथ ही एक सीज़र भी किचन के अंदर ज़रूर रखें और कोई भी पीलर का आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस टाइप का आप पीलर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही कुछ नाइफ अपनी मदद के लिए ज़रूर रखें क्योंकि ये आपको सब्ज़ी कटवाने में बहुत ही आसानी करेंगे। और एक आप इस टाइप का भी टूल रखें कि गूदा वगैरह निकालने के लिए, इससे बड़ी आसानी रहती है जितनी कि किसी नाइफ वगैरह से नहीं निकलती है। तो यहाँ पर आप इसका भी यूज़ करें और साथ ही ये ड्राई फ्रूट्स कटर, इसको भी ज़रूर लें। तो यहाँ पर अगर आप ये 4-5 चीज़ें भी अपने किचन के अंदर रखते हैं तो आपके काम बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर हमने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और आपको बताइए अगर ये आप 5-6 चीज़ें ही रख लेते हैं अपने किचन के अंदर तो फिर आप अपने काम को बहुत ही आसान कर लेंगे। और सच में जब आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई कितना काम आसान हो गया है और जल्दी हो रहा है और कोई झंझट भी नहीं है। और साथ ही इन चीज़ों को धोने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाते हैं। और जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स कटर का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये जो भर जाता है बारीक होके ड्राई फ्रूट्स, इसको बहुत आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम टिप दे रहे हैं वो ये है, इसको आप टूथब्रश वगैरह की हेल्प से बहुत ही आसानी से साफ़ कर लेंगे। टूथब्रश में हल्का सा आप सोप लगा लें, कोई भी लिक्विड या नॉर्मल, उसके बाद में आप टूथब्रश को इसके ऊपर चलाएं तो ये एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये था हमारा 7वीं आज का टिप। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो या रेसिपी के साथ। और थैंक यू एंड गुड बाय।